हेलो बच्चों, मेरा नाम अमित राजपूत और आज आपके सामने पेश हूँ एक टॉपिक लेकर जिसको बोलते हैं हम SN1 एंड SN2। ये SN1 और SN2 क्या है बेटा? सबसे पहले आपको थोड़ा सा रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में पता रहना चाहिए। रिएक्शन मैकेनिज्म डिफरेंट टाइप की होती है। जैसे कुछ रिएक्शन होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कुछ रिएक्शन होती है एलिमिनेशन और कुछ रिएक्शन होती है एडिशन रिएक्शन और कुछ रिएक्शन होती है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो इन्हीं में जो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिफरेंट टाइप की होती है और उन्हीं का दो पार्ट, एक का नाम SN1 और दूसरे का नाम SN2। तो जेई, नीट और बोर्ड तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा हमारा SN1 और SN2। तो आज की वीडियो लेक्चर देखने के बाद आपकी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो शुरुआत करते हैं SN1 के साथ। तो सबसे पहला SN1, अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करते हैं तो इसको बोलते हैं यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। तो जो SN1 होती है वो सबसे अच्छी होती है 3 डिग्री हेलोएल्केन के अंदर, और उससे थोड़ा हल्का होता है 2 डिग्री के अंदर, और उससे थोड़ा कम होता है 1 डिग्री के अंदर। अब बेटा ये 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री हेलोएल्केन क्या है? हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होता है, अगर उससे डायरेक्टली एक कार्बन जुड़ा है इसको बोलते हैं 1 डिग्री हेलोएल्केन। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, अगर उससे डायरेक्टली 2 कार्बन जुड़े हैं तो इसको बोलते हैं 2 डिग्री हेलोएल्केन। और हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उससे डायरेक्टली 3 कार्बन जुड़े होते हैं, इसको बोलते हैं 3 डिग्री हेलोएल्केन। वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए आप यहाँ पर एक हाइड्रोजन और इसके अंदर 2 हाइड्रोजन लिख सकते हो। तो ये 1 डिग्री हेलोएल्केन का, और ये 2 डिग्री हेलोएल्केन, और ये 3 डिग्री हेलोएल्केन। जो SN1 रिएक्शन होती है हमारी वो सबसे अच्छी होती है 3 डिग्री हेलोएल्केन के अंदर, और जो SN2 रिएक्शन होती है वो सबसे अच्छी होती है 1 डिग्री हेलोएल्केन के अंदर। तो सबसे पहले तो हमको क्या पढ़ना है? SN1 पढ़ना है। तो एग्जाम्पल भी किसका स्टार्ट करेंगे हम? 3 डिग्री हेलोएल्केन के साथ। तो सबसे पहले आपको इसका मैकेनिज्म समझना होगा। तो SN1 का मैकेनिज्म पढ़ते हैं। मैकेनिज्म ऑफ SN1 बेटा 2 स्टेप में होती है, स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 1 होता है इसका फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, सबसे पहले बनता है कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन कैसे बनता है? फॉर एग्जांपल आपने टर्सरी हेलोएल्केन लिया, तो जो मिथाइल ग्रुप होता है वो करता है प्लस आई इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन की तरफ पुश करेगा, ये इधर से पुश करेगा, ये इधर से। ये जो मिथाइल ग्रुप होता है या एल्काइल ग्रुप होता है कोई भी, वो कैसा इफेक्ट शो करता है? प्लस आई इफेक्ट, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट। इसकी वजह से ये कार्बन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंड करेगा, तो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो जब कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो यहाँ पर एक लिविंग ग्रुप होता है, ये हेलोजन। हेलोजन एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो इसका ये नेगेटिव चार्ज लेकर यहाँ से निकल जाएगा और ये बन जाएगा RCR, और कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इसको बोलते हैं हम कार्बोकैटायन। और ये टर्सरी कार्बोकैटायन 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री की अगर बात करते हैं तो टर्सरी कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। इसके बाद जब कार्बोकैटायन बन चुका होता है, इसके बाद इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल का एडिशन करते हैं हम। इसके बाद या आप बोल सकते हो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल किसको बोलते हैं? ऐसी स्पीशीज जिस पर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, या उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा कार्बोकैटायन, और ये लिया आपने एक न्यूक्लियोफाइल। अब ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोकैटायन पर आकर अटैक करेगा और इधर से RC के साथ एक न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा और ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। आपने रिएक्टेंट लिया था, उस रिएक्टेंट से क्या बनाया? कार्बोकैटायन, और एक लिविंग ग्रुप चला गया। अब इस कार्बोकैटायन पर कौन अटैक करेगा? ये न्यूक्लियोफाइल, और इस न्यूक्लियोफाइल के साथ एडिशन करने के बाद ये क्या कर लेगा? प्रोडक्ट बना लेगा। तो ये 2 स्टेप में रिएक्शन मैकेनिज्म होता है।
और इसके फर्स्ट स्टेप को बोलते हैं रेट डिटरमिनिंग स्टेप, यानी कि पूरा का पूरा टाइम इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में जितना भी टाइम लगा वो ये फर्स्ट स्टेप का लगा। ये स्टेप क्या होता है, ये फर्स्ट स्टेप होता है और ये होता है स्लो स्टेप। और अकॉर्डिंग टू केमिकल काइनेटिक्स यू नो दैट RDS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लो स्टेप, यानी कि स्लो स्टेप पर ही डिपेंड करता है कौन, रेट डिटरमिनिंग स्टेप। स्लो स्टेप को ही बोलते हैं आप रेट डिटरमिनिंग स्टेप। इसके बाद बात करते हैं हम इसके कुछ क्वेश्चंस की। सबसे पहला क्वेश्चन CH3C CH3 CH3Cl, एक एग्जांपल लिया CH3CH CH3Cl, एक एग्जांपल लिया CH3CH2Cl और एक एग्जांपल लिया CH3Cl। ये बेटा 3 डिग्री हेलो एल्केन, ये 2 डिग्री हेलो एल्केन, ये 1 डिग्री हेलो एल्केन और ये वाला सुपर प्राइमरी। इसको बोलते हैं टर्सरी, इसको बोलते हैं सेकेंडरी, इसको बोलते हैं प्राइमरी और इसको बोलते हैं सुपर प्राइमरी। तो किस स्पीसीज के अंदर सबसे जल्दी SN1 रिएक्शन होगी, तो आपका आंसर होगा ये वाला, इस तरीके से। अब रीजन क्या होगा, जब यहां से हैलोजन हटेगा तो इस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। इधर से हैलोजन हटेगा तो इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इधर से हैलोजन हटेगा तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज और इधर से हैलोजन हटेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज। तो आप ये देखना सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा है। तो अगर इन कार्बोकैटायन की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन आपका होता है 3 डिग्री और इसका रीजन है बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन। तो किसी भी केमिकल स्पीसीज की स्टेबिलिटी चेक करने के लिए आपको चेक करना होता है रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन और उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट। तो अगर इन चारों कंपाउंड की आप कंपेयर करते हो तो रेजोनेंस एब्सेंट है सबके अंदर। इसके बाद आप क्या चेक करोगे, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे पता लगता है हमको, अल्फा हाइड्रोजन काउंट करते हैं उसके लिए। तो ये पॉजिटिव चार्ज जिस कार्बन से जुड़ा है, ये वाला अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, तो इसके पास कितने अल्फा कार्बन है, 3 अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन पर लगने वाली 3 हाइड्रोजन, ये टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ये क्या हो जाएगा अल्फा हाइड्रोजन। तो काउंट करेंगे बच्चा, 3 + 3 + 3 कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 9 अल्फा हाइड्रोजन। इसके पास 3 + 3 6 अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन और इसके पास 0 अल्फा हाइड्रोजन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन के अकॉर्डिंग किसी भी कंपाउंड के पास जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होती है उतनी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी होती है। तो अगर चारों की कंपेयर करते हैं तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, ये वाला कार्बोकैटायन हुआ। तो इसलिए आप ऐसा बोल सकते हो कि SN1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन प्राइमरी देन सुपर प्राइमरी। तो सबसे ज्यादा जो SN1 रिएक्शन शो करेगा तो ये कंपाउंड करेगा और उससे स्लो ये करेगा और उससे स्लो ये करेगा और उससे स्लो आप इसको बोल सकते हो। तो ऐसे तो हम एग्जांपल बता सकते हैं। और दूसरा एग्जांपल सुनो इसका, फॉर एग्जांपल CH2Cl और CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2Cl और CH3Cl, ये 3 केमिकल स्पीसीज आपसे पूछ सकता है कि SN1 रिएक्शन कौन जल्दी शो करेगा। बेटा जब ये माइनस जाएगा तो इधर प्लस आएगा, अब ये माइनस जाएगा तो इधर प्लस आएगा, अब ये माइनस जाएगा तो इधर प्लस आएगा। तो इसके अंदर होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कितनी बनेगी इसकी, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 बनेगी और इसकी कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं स्टेबिलिटी चेक करने के लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन, उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसकी ज्यादा है, सबसे ज्यादा ये वाला। तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये, उससे कम स्टेबल ये और सबसे कम स्टेबल ये। अगर बेटा आप एक वर्ड में इस चीज को याद रख सकते हो तो यहां से ही सब आपके आंसर करेक्ट हो जाएंगे। SN1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो सबसे ज्यादा SN1 रिएक्शन कौन शो करेगा, फर्स्ट, फिर ये वाला और फिर ये वाला। अब बात करते हैं थोड़ा सा SN2 के बारे में, उसके बाद मैं आपको कंबाइन क्वेश्चन कराऊंगा। तो SN2, तो SN2 का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, बाई मोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन
न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। तो बाइमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। अब ये कितने स्टेप में होती है? ये सिर्फ एक स्टेप में होती है। तो स्टार्ट करते हैं। ये कोई न्यूक्लियोफाइल, आपने यहां पर कोई हेलोएल्केन लिया, आप इसी का एग्जांपल ले सकते हो। इधर आपने लगाया कोई हेलोजन और ये 3 हाइड्रोजन। तो SN2 सबसे जल्दी किसमें होती है? सुपर प्राइमरी में। तो हमने सुपर प्राइमरी हेलोएल्केन का एग्जांपल ले रखा है। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, आप इसको ऐसे डैश और वेज बॉन्ड से दिखा सकते हो। तो सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक करेगा। अटैक करने से क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल धीरे धीरे इस कार्बन पर लगेगा और उसी टाइम पर धीरे धीरे हैलोजन यहां से हटेगा। आप जो बाकी 3 बॉन्ड है तो इनको आप ऐसे ही बना सकते हो और इसको आप ऐसे दिखा सकते हो। ये इसके अंदर बनती है ट्रांजिशन स्टेट, यानी कि SN2 का जो रिएक्शन होता है वो किस पर डिपेंड करता है, उसकी ट्रांजिशन स्टेट कितनी ज्यादा स्टेबल है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा और जो ये इधर वाले बॉन्ड थे इस टाइप से, वो इस टाइप से हो जाएंगे, यानी कि 180 डिग्री पर क्या हो जाएंगे, रोटेट हो जाएंगे। तो इस बॉन्ड को आप ऐसे बना देना और जो ये वाला बॉन्ड है इस टाइप से, ये थोड़ा इधर आ जाएगा ऐसे। 180 डिग्री पर आपको रोटेट करना है। बेटा इस वाली रिएक्शन मैकेनिज्म में जो इलेक्ट्रॉनिक, जो इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है, जो अरेंजमेंट होता है स्पेस के अंदर एटम्स का, वो क्या हो जाता है, पलट जाता है ऐसे। इसको बोलते हैं इन्वर्जन। तो SN2 रिएक्शन के अंदर क्या होता है, इन्वर्जन, याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और SN1 रिएक्शन के अंदर क्या होता है, रिटेंशन प्लस इन्वर्जन। रिटेंशन भी होता है और इन्वर्जन भी होता है। और SN1 रिएक्शन किस पर डिपेंड करती है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। और SN2 रिएक्शन किस पर डिपेंड करती है, ट्रांजिशन स्टेट, इस ट्रांजिशन स्टेट पर डिपेंड करती है। तो जैसे मैंने आपको अभी बताया था कुछ देर पहले कि SN2 रिएक्शन सबसे फास्ट किस में होता है, सुपर प्राइमरी में, और इससे स्लो किस में होता है, प्राइमरी में, और उससे स्लो किस में होता है, सेकेंडरी में, और सबसे स्लो किस में होता है, टर्सरी में। तो सबसे फास्ट SN2 रिएक्शन होगा सुपर प्राइमरी, फिर प्राइमरी, इसके बाद सेकेंडरी और उसके बाद टर्सरी। अब बेटा इसका रीजन क्या है, अब ध्यान से सुनना। अब कोई न्यूक्लियोफाइल है इधर, अब न्यूक्लियोफाइल को क्या करना है, इस कार्बन पर अटैक करना है। न्यूक्लियोफाइल को क्या करना है, इस कार्बन पर अटैक करना है। न्यूक्लियोफाइल को इस कार्बन पर अटैक करना है, न्यूक्लियोफाइल को इस कार्बन पर अटैक करना है। अब देखो ध्यान से, इस कार्बन को बचाने के लिए एक ग्रुप लगा है, इसको बोलते हैं इसका, ये एक बल्कि ग्रुप होता है, अल्काइल ग्रुप, और ये स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोड्यूस करता है। यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस कितने हो गए, 2 स्टेरिक हिंड्रेंस, और यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस कितना है, 3 अल्काइल ग्रुप का स्टेरिक हिंड्रेंस है। बेटा ये स्टेरिक हिंड्रेंस जितना ज्यादा बड़ा होगा, न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में उतनी ज्यादा प्रॉब्लम होगी, जिससे कि ये बनने वाली ट्रांजिशन स्टेट में क्या हो जाएगा, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे जल्दी ट्रांजिशन स्टेट किसकी बनेगी, सुपर प्राइमरी की, क्योंकि इसको अटैक करने से कौन रोक रहा है, ये जो बल्कि ग्रुप है, ये इसको अटैक करने से रोक रहा है न्यूक्लियोफाइल को। तो आपको पता है जब तक न्यूक्लियोफाइल कार्बोकैटायन पर अटैक नहीं करेगा तो ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनेगी और ना आपके प्रोडक्ट बनेगी। आप इधर हैलोजन, ठीक है। अब इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं, ट्रेंड याद रखना आप। SN2 के क्वेश्चन, ठीक है। CH3Cl और CH3CH2Cl, SN2 रिएक्शन जल्दी कौन शो करेगा, ये वाला। रीजन, इसके पास स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है और इसके पास स्टेरिक हिंड्रेंस है। अगर यही क्वेश्चन मैं आपसे ऐसे पूछता हूं, इसको बना लेते हैं 1 डिग्री। अब अगर SN1 की बात आएगी तो SN1 जल्दी कौन शो करेगा, SN1 में आपको स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं देखना है, SN1 में देखना है आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन।
तो ये Cl माइनस जाएगा, इधर प्लस आएगा, ये Cl माइनस जाएगा, इधर प्लस आएगा। कौन सा कार्बोकैटायन बना बेटा? सेकेंडरी कार्बोकैटायन, और ये वाला 1 डिग्री कार्बोकैटायन। तो आपको पता है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कैसी होती है? 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। इसका मतलब 2 डिग्री और 1 डिग्री की अगर कंपेयर करते हैं तो ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन होता है? 2 डिग्री। तो SN1 रिएक्शन कौन शो करेगा? सेकेंडरी। इसके बाद एक लास्ट कॉन्सेप्ट देखना, क्वेश्चन से समझते हैं इसको। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, फिर बेटा ये भी क्या हुआ? ये भी 3 डिग्री की कहानी है और ये भी 3 डिग्री की कहानी है। तो जो SN1 और SN2 का जो कॉन्सेप्ट है, अब आपने SN1 के लिए क्या याद कर रखा था? SN1 के लिए आपने याद किया था 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। SN2 के लिए क्या याद कर रखा था? 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। तो ये 99% केस पर चल जाता है, लेकिन 1% केस पर ये फेल हो जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में फेल हो जाएगा। यहाँ पर तो दोनों ही 3 डिग्री है ना, तो आप कैसे कंपेयर कर सकते हो फिर? तो इसके कॉन्सेप्ट पर आ जाओ। SN1 में क्या देखते हैं हम? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो बेटा ये Cl माइनस जाएगा तो इधर प्लस आएगा, और ये Cl माइनस जाएगा तो इधर प्लस आएगा। अब इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन है? ये भी 3 डिग्री है, ये भी 3 डिग्री है, लेकिन बेटा यहाँ पर कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है? प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन देकर हेल्प करना। तो इधर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज, और ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसको क्या बना रहा है? स्टेबल बना रहा है। इसका मतलब ये 3 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल होगा इसके कंपैरिजन में। तो SN1 का जो आंसर आएगा वो ये वाला आ जाएगा। अब SN2 का आंसर क्या आएगा? SN2 में क्या देखते हैं हम? स्टेरिक हिंड्रेंस। तो इसका स्टेरिक हिंड्रेंस देख लो, मिथाइल, मिथाइल और मिथाइल, और इसका स्टेरिक हिंड्रेंस देख लो, मिथाइल, मिथाइल और इथाइल। तो यहां से डिफरेंस पता लग जाएगा आपको। जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा उतना ज्यादा रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। तो अगर आपसे SN2 पूछता है, SN2 पूछता है, तो जल्दी रिएक्शन किस में होगी? जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होगा? कम। तो ये आंसर हो जाएगा। तो बेटा आप इसके सारे क्वेश्चन लगा सकते हो विद कॉन्सेप्ट। याद रखना SN1 डिपेंड करते हैं किस पर? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पर, और SN2 डिपेंड करते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस पर। तो आपको ये सब देखना है और सारे क्वेश्चन लग जाएंगे इससे। थैंक यू।